नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। इस समय हम वसुंधरा इंक्लेव में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं। हम लोग एक मकान में हैं। आपको ऐसी समस्या दिखाएंगे जो कि आपको देखते ही आप चौंक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का देखिए जो निस्तारण जो जीडीओ के द्वारा मकान निर्मित किया गया है और यहाँ पे लोग रह रहे थे, लेकिन कल जब यहाँ पे काम जब शुरू हुआ तो ये लोग चौंक गए। यहाँ पे देख सकते हैं छत टूट गई। मतलब यदि इस तरह के अधिक काम करते हुए घर में बच्चे भी थे, यदि दुर्घटना घट जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो कुछ लोग हैं ऐसे में, हम जानते हैं कि इस तरह से ये लोग क्या करना चाहते हैं। अच्छा, कल जब काम हो रहा था कैसे आप लोगों को पता चला? जब एक काम चल रहा था, जब यहाँ पे टाइल्स बदलने का काम शुरू हुआ तो हमारा जो टाइल्स मिस्त्री है वहाँ पे आया और उठा करके टाइल्स हटाने लग गया। टाइल्स हटाने के दौरान जब यहाँ पर टाइल्स हटाया, उसने देखा कि आर पार जो है पूरा छेद दिखाई दे रहा है। यानी हम दूसरे फ्लैट में है, नीचे वाले फ्लैट जो नीचे वाला फ्लैट है आर पार दिखाई दे रहा था पूरा। एकदम होश ही उड़ गए। वो तो डर गया कि कहीं हम बिल्डिंग को लेकर के, छत को लेकर कहीं गिर न जाए, और उसने दौड़ करके हमारे जो इस मकान के मालिक हैं सोनू सिंह को बताया कि सर ये देखिए, ये हटाते ही पूरे बाली पर रखा हुआ है और पूरा का पूरा मकान जो है आर पार दिख रहा है। और जो ही दौड़ करके आया मिस्त्री के पास तो इन्होंने भी देखा तो देखिए हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करवाए हैं तो देखे हैं क्या स्थिति हो गई। जो टाइल्स निकाल रहे हैं नीचे भोका हो गया है, तुरंत अपने आप आ गया। अपने आप आप मिस्त्री हैं? काम कब से चल रहा है यहाँ पे? काम 8-10 दिन से टाइल का चल रहा है। ये कैसे आप लोग को पता चला? जब ये टाइल निकाला गया तो अपने आप नीचे उठा गया छत। तो आपने किसको पहले सूचना दी? मालिक को बताए हम कि देख लीजिए आप, तो आप लोगों के माध्यम से हुआ। अच्छा, फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की? जीडी सचिव के पास गए तो जीडी सचिव कहें टाइल्स क्यों बदलवा रहे हैं, अनुमति लिए हैं। हमको टाइल्स बदलवाने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा। टूटा से मकान तो आपने खरीदा? आप खरीदे, आवंटन किया था, हमारे नाम से लैटिस निकला था। तो फिर इस बात का अनुमति वो कह रहे हैं कि टाइल्स टूटा हुआ था, अनुमति ली। हमको अनुमति क्यों टाइल्स बनवाने के लिए लेना पड़ेगा? कोई गिर जाए, टाइल्स भट कर रहा था, बदलवाए हम तो देख रहे हैं भोका हुआ है। तो क्या आश्वासन मिला जीडी की तरफ से? फाइल दौड़ रही है, जैसे कानूनी कार्रवाई होती है उनके फाइल दौड़े, उनके फाइल कल से कल 2-3 जेई आ रहे हैं जो दौड़ती कानूनी में वही हो रहा है। कोई जांच करने आया है? 1-2 जेई कल आए थे, कल शाम को भी आए थे, सुबह भी आए थे, देखे हैं, आश्वासन देके गए हैं। क्या बोले हैं? कहें देख के भी आ रहे हैं, टीम लेके आ रहे हैं, देखिए क्या होता है। हम तो मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी जाएंगे कल सुबह। ठीक, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका पूरा जो है किया जाए। और केवल ये समस्या केवल एक बिल्डिंग की नहीं है। आपको बता दूं कि ये समस्या सारे बिल्डिंग की है। ये तो केवल आप जो मकान का देख रहे हैं, आपको दीवारों का भी आपने देखा होगा कि सारे दीवार जर्जर हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जीडीए जो है इसको संज्ञान में ले, और संज्ञान में लेते हुए जो भी है क्षतिपूर्ति हो, जो भी लग रहा है, जो भी पैसा इनका लग रहा है, फिर से जीडीए जो है पूरे के पूरे मकानों का दीवार हो गया, चाहे पाइप हो गया, और या तो रिपेयर या कंपनसेशन दे। हम चाहते हो या तो। कितने दिनों से आप लोग रह रहे हैं? हम रह रहे हैं 2018 से। 2018 से? कितने का मकान आप लोगों ने लिया था? 40 लाख, रजिस्ट्री लेके 50 लाख रुपए पड़ गया। तो आपने कुछ सोच के ही लिया होगा, बगल में रामगढ़ताल है। अरे भाई, इतनी अच्छी जगह, शहर की सबसे अच्छी जगह है, इसलिए आदमी यहाँ आया है सब कुछ छोड़ के। तो हर आदमी अपने घर में रहता था। अब इस तरह की घटनाएं हो रही है, कैसा महसूस कर? हम तो खोज रहे हैं, कोई मिल जाए तो बेच के निकल जाए यहाँ से, यहाँ रहने लायक ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों का साफ तौर पर कहना कि हमने कुछ सोच कर यहाँ पे जगह लिया था, क्योंकि रामगढ़ताल से नज़दीक है, टहलने के लिए बगल में पार्क है। तो आदमी सोचता है कि अपने परिवार के साथ सुखी रह सके और शांति से रह सके, इसके वजह से लोग मकान लेते हैं। जीडीए पे एक प्रतिष्ठित संस्था है, इसके वजह से लोग मकान लेते हैं, विश्वास रहता है जीडीए का लोग। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से लोग सहम जा रहे हैं। तो चाचा जी हैं, इनसे देखिए, ये खुद ही मकान लिए हैं, मालिक हैं। चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं जीडीए हमारे अध्यक्ष जी को मत करवा, और कोई विकल्प नहीं। तो ये देख सकते हैं कि अपनी रो रहे हैं, खुद ये समस्या बता रहे हैं। यहाँ के लोग इतने त्रस्त हैं कि ये हमारे बाबा चाचा जो भी हैं, इन्होंने शुक्ला जी ने लिया यहाँ आवास, हम लोग खुद आवास लिए हैं, और ये रो रहे हैं। अपनी पूरी रिटायरमेंट की कमाई यहाँ लगा दिए, और इसलिए लगाए कि हम चैन से यहाँ रहेंगे। लेकिन जीडीए के अधिकारी अभी भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। केवल ये करेंगे, विजिट करेंगे, जांच करेंगे, करते करते आज इस नौबत पर आ गया है कि अब यहाँ जान माल की खतरे की बात हो गई है। अगर जीडीए सुनवाई नहीं करेगी तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हम आगे वो करेंगे, लेकिन इसका सुनवाई हो और ये जितना जर्जर है इसको सही कराया जाए जीडीए द्वारा, नहीं तो फिर हम कानूनी कार्रवाई पर भी बाध्य होंगे। तो चाचा जी क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से अब जाएंगे, और कोई विकल्प नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने इनका साफ तौर पर कहना कि मैंने अपनी गाड़ी कमाई इस मकान में लगा दी है, और हमने कुछ सोच कर लिया था कि अपने परिवार के साथ सुखी रहेंगे। लेकिन जीडीए के द्वारा इस तरह से कार्य किया जाना कहीं ना कहीं निंदनीय है, और जो साफ तौर पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है यदि जीडीए
तो देखिए कुछ और लोग इनसे भी हम बात करते हैं। देखिए एक बात बताइए, जब जीडीए से लोगों ने मकान लिया था, जीडीए के शर्तों पे हम लोगों ने मकान लिया, कुछ लोगों ने रीसेल में लिया, हमने रीसेल में लिया क्योंकि शहर के सबसे खूबसूरत जगहों में ये जगह है। यहाँ इतना खुलापन है, 3-3 पार्क है, तो हर आदमी अपने परिवार को अच्छी जगह रखना चाहता है। चाचा जी ने अपने उम्र की सारी कमाई इस मकान में लगा दी। अगर इनका रोना अगर दिख रहा है जीडीए के अधिकारियों को, ये हास्यास्पद है कि अगर कोई इंजीनियर ये बोल रहा है जीडीए का, वो भी एक जिम्मेदार आदमी है, वो नौकरी करता है, सरकारी नौकर है, अगर वो ये कह रहा है कि आप टाइल्स हमसे बिना पूछे क्यों लगवा रहे हैं, ये कितनी ही हास्यास्पद बात है। इसमें सोचना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। जब आदमी मकान ले लेता है, जब आदमी मकान ले लेता है पैसा देके, तो वो मकान मिलने के बाद आदमी अपने मकान को और खूबसूरत बनाने के लिए इंटीरियर कराता ही कराता है। और उसी इंटीरियर के दरमियान इन्होंने अगर टाइल्स उखरवाई और वो छेद हो गया, तो उनको तो ये जिम्मेदारी और लेते हुए शर्म की बात है कि उनको ये कहना चाहिए था कि अरे ये इतनी बड़ी गलती है। टाइल्स टूटा था, भट के आवाज और वो अगर ये कह रहे हैं, जीडीए के स्ट्रक्चर में आज तक कोई चेंज नहीं किया है, कोई मॉडिफिकेशन जीडीए के स्ट्रक्चर में आज तक नहीं किए हैं। जैसे एज इट इज मिला है, मैं एज इट इज में रहा हूँ। बस टाइल्स टूट गया था, आवाज़ आ रही थी, हम सोचे काम करवा लें, एक बार एक टाइल्स बदलवा बड़ा लगवा लें। जो निकलवाए तो उसके नीचे होल निकला था, उसके अंदर पैर भी चला जाएगा। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग जॉब कर रहे हैं, क्या कल क्या हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाए। 20 बार जीडीए में जाइए तो एक बार आदमी, 20 बार जीडीए में जाने के बाद एक बार आदमी आता है, और आता है एक बार निगरानी करता है, चला जाता है, फिर भूल जाता है। साल 2 साल बाद फिर जब कोई समस्या आती है, कोई दूसरा बिल्डिंग वाला जाता है, तब वो आते हैं देखते हैं, चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो देखिए इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जब हम लोग जीडीए में शिकायत करने जाते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये लोग साफ तौर पे इनका कहना है कि हम लोग मांग करें इस पर, या तो ठीक है तो इसकी शिकायत हम लोग मुख्यमंत्री जिसे जनता दरबार में जाके करेंगे, यदि नहीं सुनते हैं तो मुख्यमंत्री के पास शिकायत करेंगे और उनके बातों को, अपनी बातों को रखेंगे। फिर आगे की जो कार्रवाई होगी वो तो वक्त बताएगा। इनके साफ तौर पे कहना है कि यदि जीडीए समय से चेत ले और इस तरह की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करें। श्री गंगा न्यूज़ के लिए किसानी ग्रुप।